बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ निहारी बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी गोश्त लिया है जो कि बोनलेस है और साथ में थोड़ी सी हड्डियाँ ली हैं। गोश्त की बड़ी बड़ी सी बोटी कर लेनी है आपने। एक पतीली लेंगे, पतीली में ये गोश्त शामिल करेंगे। पतीली में हम कम से कम 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना। इसे कम से कम पौने घंटे के लिए हम हल्की आंच पर इसे गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। एक अदद बड़ा साइज़ का प्याज था जो मैंने बारीक बारीक कट करके रख दिया था, वो शामिल करेंगे। इसे हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा ब्राउन करना है प्याज को। इसमें शामिल करेंगे लौंग है, तेज़पात है और काली साबित मिर्ची और 2 सब्ज़ इलायची मैंने शामिल की हैं। इसमें एक अदद अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक। 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च। 1 चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे चाट मसाला है ये। उसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। कोशिश कीजिए मसाले हमारे जले ना। जहाँ आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है आपने। इसे 10 से 15 मिनट इसे मसाले की हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। माशाल्लाह भुनाई हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। हमारा गोश्त जो है जी वो बिल्कुल गल चुका है। 95% आपने गलाना है। मैंने इसकी जो बोटी हैं वो मैं इस कढ़ाई में शामिल कर रहा हूँ और इसकी यखनी है जो वो आपने ज़ाया नहीं करनी। अब हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से इसकी 20 से 25 मिनट आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। कोई भी गोश्त है जो भुनाई के बगैर उसका मज़ा नहीं आता। बीफ निहारी बनाना बहुत ही आसान है, आप घर में बना सकते हैं। देखें कि माशाल्लाह अब इनमें थोड़ा सा हम दही शामिल करके इस दही से पानी से इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। दही के पानी से अब हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। आंच आपकी मीडियम हो उस टाइम। ये देखें माशाल्लाह गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है, अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे वो जो यखनी हमने इसकी बचा कर रखी थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। बीस से 25 मिनट तक अब हम इसे हल्की आंच पर इसको उबाइल होने के लिए रख देंगे। जब तक इसका एक उबाला नहीं आता फिर हम इसकी आंच कम कर देंगे। और आ चुका है। आंच मैंने हल्की कर दी है। अब इसे हम कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह मटीरियल हमारा तैयार है। अब इसे निहारी की शेप देनी है। देखें माशाल्लाह इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, आपने इसकी जो तरी है वो चम्मच से आपने सारी निकाल लेनी है, क्योंकि जब हम इसमें आटा शामिल करेंगे तो ये तरी जो है गुम हो जाएगी, तो तरी दोबारा नहीं मिलेगी हमें।
ये देखें तरी मैंने सारी निकाल लिया है। एक कटोरी में मैंने 3 अदद आटे के या मैदे के, आप जो आपके घर में इस्तेमाल होता है आटा वो भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करना है इसमें और इसे अच्छी तरह से हिलाना है आपने। आटे की गुलटियाँ ना बने, इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 7 चम्मच, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चम्मच के साथ हिलाते रहना है आपने। आटा डालने के बाद कम से कम 10-15 मिनट अच्छी तरह पकाना है, क्योंकि आटे का कच्चापन अक्सर न्यारी में आ जाता है। जैसे नारी ग्रेवी आपकी बनती है, आप उसे चूल्हे को ऑफ़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आटा कच्चा रहता है। आटे को कम से कम 15-20 मिनट आपने पकाना है। ये देखें जी, माशाल्लाह न्यारी हमारी तैयार हो चुकी है। काली मिर्च मैंने शामिल की है 1/2 चम्मच, ये आपने लास्ट में शामिल करनी है। 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। लेकिन माशाल्लाह तैयार हो चुकी है हमारी न्यारी इस टाइम। देखें माशाल्लाह। अब जो इसकी तरी थी वो हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। माशाल्लाह खुशबुआँ। अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। अदरक बारीक बारीक काट कर, ये सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ये ऊपर से थोड़ी सी तरी डालेंगे। 1 अदद नींबू है जो मैंने 4 हिस्सों में काट लिया था, वो उसके ऊपर फेंक देंगे। तो जी माशाल्लाह न्यारी हमारी तैयार है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।